Hello, everybody. Welcome to the new episode of our podcast. Today we'll be discussing about Tech Expo. देखिए टेक एक्सपो क्या होता है कि लीड जनरेशन, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा वेन्यू होता है. आज हमारे साथ हैं फ्रॉम आवर सेल्स टीम धर्मेंद्र एंड श्वेता एंड विल बी डिस्कसिंग ऑन वेरियस टॉपिक्स अबाउट द टेक एक्सपो. कौन सा टेक एक्सपो आप एग्जिबिट करें, कैसे चुनें, क्या चैलेंजेस आते हैं, टीम को कैसे प्रेप करते हैं, बूथ को कैसे प्रेप करते हैं, बूथ को कैसे मैनेज करते हैं, लीड को कैसे जनरेट करते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे इन दोनों एक्सपर्ट्स के साथ. टेक एक्सपो का आइडिया सबके पास है, राइट. सब जानते हैं टेक एक्सपो क्या होता है. वेन्यू है जहाँ बहुत सारी आईटी कंपनी जाके एग्जिबिट करती है. पर बहुत लोगों के मन में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं. हमने अपने नेटवर्क में भी देखा है, राइट. तो आप लोगों ने ऐसी क्या क्या बातें सुनी है, मैं जानना चाहूँगा. मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा टेक एक्सपो का मोरॉन इनटू है कि लाइक वहाँ पे एक्चुअल सेल्स होती है, हार्डकोर सेल्स की. ये क्लाइंट आया आपके पास और ये आपने उसको अपना सर्विस या प्रोडक्ट दिया और ये डील क्लोज्ड. इट्स नॉट लाइक दैट. आई बिलीव एक्सपोज आर मोरॉन इनटू फॉर मार्केटिंग, नेटवर्किंग, relationship building, and gaining the actual faith of client rather than closing a deal. Right. It's not at all about that. Know your client, know the pain points of that, and then proceed ahead. It's not at all about core sales. बिल्कुल. देखिए मेरा ये मानना है कि बहुत लोगों के मन में जिनसे मैं बातें करता हूँ उनका ऐसा होता है कि हम एक बूथ लगाएंगे, ठीक है, क्लाइंट की भीड़ आ जाएगी और हमारे क्लोजर्स हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. बैकग्राउंड में बहुत वर्क करना पड़ता है, जो कि लोग ये समझते नहीं है. बहुत लोग विजिटर के रूप में जाते हैं, वो देखते हैं यार इस बूथ पे क्राउड है, किसी बूथ पे क्राउड नहीं है. वो समझ नहीं पाते हैं कि फ़र्क क्या है दोनों बूथ में, बैकग्राउंड में कितना काम किया गया है. ठीक है, तो आपने क्या क्या सुना है, जरा बताएं. कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट मतलब वो अटेंड करते हैं, लाइक जब हम प्रमोट करते हैं कि वी आर अटेंडिंग दिस थिंग, हम ये वाला एक्सपो जाने वाले हैं. लाइक रिसेंटली वी वेंट टू जेटेक्स दुबई ऑल्सो. अभी हमने बर्लिन का एक्सपो किया. तो व्हेन दे सी कि एक्सपो होता है, उनको पता लगता है, तो दे आस्क मी कि ये एक्सपो है, वी शुड अटेंड. फिर वो प्लान करते हैं कि उन्हें अटेंड करना चाहिए, बट दे आर नॉट सिलेक्टिंग कि उनको कौन सा अटेंड करना चाहिए. बिफोर सिलेक्टिंग कि हमें कौन से एक्सपो के लिए जाना है, यू हैव टू डू R&D कि आपका क्या डोमेन है, आप किस टाइप के क्लाइंट्स को सर्च करते हैं, आप कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, और अकॉर्डिंगली उसी के करस्पॉन्डिंग में आप एक्सपो चूज करिए कि लाइक ये वाला एक्सपो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा. बस ऐसे कि एक्सपो जाना है दूसरों को देख के और हम भी एक्सपो में जा रहे हैं और वहाँ से रेवेन्यू नहीं आना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक्सपोज आर वेस्ट ऑफ मनी. कुछ का ऐसा परसेप्शन रहता है कि एक्सपो क्या है, जाना है, बूथ लगाना है, खड़े रहते हैं, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट दी आउटपुट. और इट इज़ नॉट एन इंस्टेंट आउटपुट. आप ये सोच रहे जैसे अभी धर्मेंद्र ने कहा कि बस जाके और हमें हार्डकोर सेल्स हो रहा है, वो नहीं है. यू हैव टू बी पेशेंट. आपने इन्वेस्ट किया है तो यू गेट द रिटर्न, बट फॉर सम टाइम यू हैव टू होल्ड ऑन. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. जब भी आप एक्सपो में जाते हैं तो बेसिकली यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर ब्रांड ओवर देयर. ठीक है, तो पहला तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ही होता है. उसको देख के लोग आपके बूथ पे आते हैं. ठीक है, बैकग्राउंड में आपने वर्क किया होगा, बहुत सारी मीटिंग फिक्स की होगी, वो हम आगे बात करेंगे. जनरली जो होता है वो होता है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के लिए, ताकि आपके कंपनी के ब्रांड की विजिबिलिटी उस जगह पे पहुंचे, उस लोकेशन पे पहुंचे, उस एक्सपो में दिखे आप. करेक्ट. ठीक है, आप उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं. ठीक है, अलग अलग वेन्यूज़ है जहाँ आप उस चीज़ को प्रमोट करते हैं. तो जो क्लाइंट बेस है आपका, या जो पोटेंशियल लीड्स है, या जो पोटेंशियल सीकर्स हैं आपके सर्विसेज के, उनको पता चलता है कि ये कंपनी इसमें काम करती है. लीड तो बाद में बनता है, डिस्कशन बाद में होता है, क्लोजर बाद में होता है. धर्मेंद्र ने बोला बहुत लोग ये सोचते जाते हैं कि वो हार्डकोर सेल्स हो रहा है. हार्डकोर सेल्स नहीं होता. अगर आप वहाँ किसी से मिलते भी हैं, किसी को समय भी देते हैं, तो आप बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, आप उनके बारे में समझते हैं. बेसिक यही होता है, राइट. करेक्ट. तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन एक्सपोज को लेके कि यार हम जाएंगे और विल बी जनरेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना आ जाएगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है एक्सपो में. ये पहले से माइंड मेकअप करके चलना पड़ता है, राइट. राइट. रिसेंटली आई रिमेंबर कि अभी हम लोगों ने जब जनवरी का कन्वर्जन इंडिया किया था, तो वहाँ पे एक क्लाइंट आए थे. उन्होंने उनका कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया, हमने हमारे बारे में ब्रीफ किया, बट वी वर नॉट फाइंडिंग कि कुछ सिनर्जीज मिल रही थी कि हम उन्हें कुछ पिच करें या नहीं करें. बट ऑल ऑफ सडन जब हम आए थे तो आफ्टर 2 months, मतलब 2 months का भी टाइम में हमारा सिर्फ एक हाय हेलो व्हाट्सएप पर डिस्कशन चला था. एंड देन ही सेड कि मेरा एक फ्रेंड है, ही इज लुकिंग फॉर चैटबॉट, और उन्होंने फिर वो हमें पास ऑन किया था, एंड दैट वी क्लोज रिसेंटली ओनली. तो ऐसा भी होता है. इट इज नॉट कि जो आ रहा है वही आपको रिटर्न देके जा रहा है.
तो यू आर बिल्डिंग एन नेटवर्क, तो आपको राइट, नेटवर्क के थ्रू, रेफरल मार्केटिंग के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती वही हैं। बात है कि बहुत सारे काम जो होते हैं इनडायरेक्टली होते हैं। लोगों का क्या होता है कि रास्ता बिल्कुल सीधा है, रास्ता सीधा हर बार हो जरूरी नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे मिलेंगे कि जो सीख कर रहे हैं कोई सर्विसेज, आप उनकी वो इवेंट उनके लोकेशन पे हो रहा है एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल हु प्रोवाइड दो सर्विस, तो वो होगा। तो वो इक्का दुक्का बहुत कम होता है। मोस्टली क्या होता है, आप जानते हो समझते हो, देन यू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, और फिर वो लॉन्ग रोड है, ठीक है। क्लोजर का वो रास्ता लंबा है, वो जी समझना पड़ेगा हमें। एंड इट नीड्स फॉलोअप ऑल्सो। ऐसा नहीं है आप वहाँ गए, आप मिलके आ गए, आफ्टर दैट फिर ठीक है हाय हेलो हो गया, चीज़ें फिनिश हो गई वहाँ पे। यू हैव टू बी टेकिंग प्रॉपर फॉलोअप्स, आपको उसको नर्चर करना पड़ता है। कई बार आपका टाइम अवेलेबिलिटी क्लाइंट के साथ नहीं मैच होता है कि राइट, आप और वो कैन कम ऑन अ सेम कॉल ओनली, राइट, है ना। Tanmeen, anything from you? In this scenario, I always believe कि, as you only said, it's more on into relation building and I could say जो nurturing of leads है, हम इवन वो तक प्लान करके चलते हैं। हमारा कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार एक एक्सपो था, 4 दिन का था और हमने एग्जिबिट किया और एंड देन वी जस्ट डल एंड डस्ट। इट वाज नेवर लाइक दैट। वी ऑलवेज प्लान कि अगर सेम डे जो भी हमारे बूथ पे आया है, ऑल द विजिटर, डेलीगेट्स, एग्जिबिटर्स, इवन द अदर पार्टीज, द क्लाइंट वी हैव इनवाइटेड, we gonna immediately by the eve they will get the mail that hi, thank you so much, and later on we try to have a more synergy meeting also in the coming months also. Always we do that. It's never like ki we gonna forget. We are not like the people who gonna just meet, see the faces and gonna forget. We are always believe in core relationship building because that's how the actual sale does and matter in the sales. बिल्कुल सही बात है। द सेम थिंग इज अबाउट द फर्स्ट एक्सपो वी विजिटेड, और आई वुड से वी एग्जिबिटेड, दैट वाज जेटेक्स दुबई, Jatex. ठीक है। तो बहुत बड़ा एक्सपो था। अब क्या था कि जो नेटवर्क में लोग थे, खासकर इंदौर एरिया के, तो उनको ये था यार आउटपुट नहीं आता है, ठीक है। Agree. तो आप पहले ही क्या हो जाते हो कि यू टेक अ स्टेप बैक, कि अब लोग बोल रहे हैं आउटपुट नहीं आता है। बट फिर जब आप पढ़ना शुरू करते हो, ठीक है, फिर जब आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, उस स्ट्रैटेजी के साथ जब वहाँ जाते हो, ठीक है, और आपको प्रॉस्पेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, फिर आपके दिमाग में लगता है नहीं, अगर एक्सपो में जाना है, ठीक है, तो उस एक्सपो को टारगेट करने का तरीका अलग होना चाहिए, ठीक है। लोगों ने उस हिसाब से उसको देखा नहीं, तो वो जो मिसकंसेप्शन है ना, वो होता है कि यार जेटेक्स वर्क नहीं करता है। अब जेटेक्स का सिंपल है, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर फ्रॉम मिडिल ईस्ट, राइट। Agree. तो उनको ये चाहिए होता है कि यार मिडिल ईस्ट में आपका प्रेजेंस होना चाहिए, Yes. ठीक है। अगर मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस नहीं है, तो बहुत बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि पीपल हैव वर्क विद देम एंड देन दे हैव घोस्टेड देम। जब उनको कोई भी सपोर्ट की आई, मेंटेनेंस की आई या अपग्रेडेशन की आई, वो लोग दोबारा नहीं मिले। तो वो उनका एक बन गया है मेंटलिटी कि यार हमें यहाँ अगर है, दिख रहा है बंदा, तो हम उसके साथ काम करेंगे। तो आपको फोकस वैसा करना पड़ता है, स्ट्रेटजी वैसी बनानी पड़ती है। अब हम आते हैं कि किसी भी हम एक्सपो में जा रहे हैं, तो हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम कभी भी कोई एक्सपो चूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, मैट्रिक्स हैं हमारे, ठीक है, कि क्राउड कैसा आ रहा है वहाँ पे, राइट, कौन सी कंपनियाँ वो एग्जिबिट कर रही हैं, उस लोकेशन के आसपास कौन कौन से डोमेन्स की कंपनियाँ हैं जो हमसे रिलेवेंट है कि नहीं, ठीक है। पता चला कि हम रियाद में एग्जिबिट कर रहे हैं एंड वी आर नॉट कैटरिंग टू एनर्जी और ऑयल सेक्टर, तो वहाँ जाना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, भले ही क्राउड कितना ही भी हो, राइट। Correct. तो आप मुझे ये बताइए कि टीम जो है वो प्रेप कैसे करती है। ओके, एक्सपो की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट 4 मंथ्स बिफोर हम लोग बिगिन करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो बूथ का लोकेशन है वो क्या है। बूथ का लोकेशन हम कुछ ऐसा सेट करते हैं कि जहाँ से हमें हमारा एंट्रेंस के पास भी हो और उस साइड पे फुटफॉल हमारा आ रहा हो, ठीक है। फिर हमारा ये रहता है कंसंट्रेशन कि हमें 2 साइडेड ओपन मिले, क्योंकि एज वी आर फ्रॉम एन सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट भी है हमारे कुछ, बट वी नीड टू डिस्प्ले समथिंग, राइट, ठीक है। तो हमारा कंटेंट इस वे में होना चाहिए कि वो दिखे, तो हमें विजिटर के आने का स्पेस भी नीडेड है और हमें हमारा कंटेंट डिस्प्ले करने का भी नीडेड है। तो वी ऑलवेज प्रेफर 2 साइड ओपन, बूथ की हमारा 2 साइड ओपन होना चाहिए। आफ्टर डिसाइडिंग द लोकेशन एंड एवरीथिंग, फिर हमारा सेल्स टीम का काम स्टार्ट होता है ना। सेल्स टीम जो पर्टिकुलर एरिया हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं उसमें अपना नेटवर्किंग स्टार्ट करती है, लाइक रीचिंग आउट टू क्लाइंट्स Right. थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन, ईमेल। हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को हम नोटिफाई करते हैं। हम डेली जो इन अल्टरनेट डेज वी यूज टू टॉक विद आवर एग्जिबिटर पार्टनर्स, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, सॉरी, कि आप पास में कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, राइट, तो ये सारा हम प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। एंड आवर टीम यूज टू सेंड, फिर एक थोड़े टाइम पहले ऑर्गेनाइजर्स अपना एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन। वी डू अ बेस्ट यूज ऑफ इट।
राइट। हम वहाँ से मीटिंग शेड्यूल्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी प्लान फॉर द एग्जिबिटर। विद दैट हम एग्जीबिशंस, फिर उसके साथ हमारे पास एक चेकलिस्ट भी होती है कि व्हाट थिंग्स वी हैव टू कैरी अलोंग विद अस। लाइक विजिटिंग कार्ड्स है तो प्रॉपर हर किसी का विजिटिंग कार्ड प्रिंटेड है या नहीं है। लाइक वी आर कैरिंग गुडीज विद अस फॉर आवर प्रीमियम क्लाइंट्स और फॉर आवर फ्यू क्लाइंट्स। तो वो भी हम कैटेगरी 2 to 3 कैटेगरीज रखते हैं कि हाउ वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम, कैसे हमें रखना है। विद दैट हम लीड्स कैसे नर्चर करेंगे, कलेक्ट करेंगे उनके साइड से। तो लाइक हम विजिटिंग कार्ड्स के बाद ऐसे बहुत सारी प्लेंटी चीज़ें होती है जो हमें कवर अप करनी पड़ती राइट। है। क्योंकि होता यह है कि सबसे पहले तो आपको बूथ का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। किसी भी अगर आप एक्सपो में जा रहे हो तो ऑब्वियसली ये आपको चेक करना होता है कि फुटफॉल कहाँ ज़्यादा आएगा, ठीक है, और आप उस रेलेवेंट हॉल में हैं कि नहीं। पता चला कि कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हॉल है, वहाँ आपने IT का बूथ लगा दिया, ठीक है, तो हो सकता है कॉस्टिंग आपको अफोर्डेबल मिल जाए पर आपको वो रेलेवेंट क्राउड नहीं मिलेगा वहाँ पे। तो एक तो ये तय करना पड़ता है। एग्जीबिटर से हम बात करते हैं कि भाई फुटफॉल कहाँ है, एग्जीबिटर को भी ये है कि हमारे रिकरिंग क्लाइंट बन जाए, अगली बार भी ये आए, ठीक है। हम बात करते हैं उनसे, अब वो चीज़ आता है। फिर उसके बाद ये होता है कि भाई बूथ का डिज़ाइन भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, वो एक पुरानी कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। जैसे आप लोग टीम डेडिकेट करते हो कि हाँ बूथ का डिज़ाइन ये दिखेगा, ग्राफिक्स ये बनाएगा, हमें क्या क्या डिस्प्ले करना है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग पूरा बूथ ही पार्ट देते हैं, राइट, डिज़ाइन से। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि कोई अगर बंदा बूथ के पास से गुजर रहा है, ठीक है, तो वो उसको अट्रैक्ट भी करे और उसका इंटरेस्ट भी जाएगा कि भाई क्या लिखा हुआ है। हाँ, और हमें प्रेफर करना चाहिए कि जो हमारा कंटेंट है वो नॉर्मल लैंग्वेज में हो। इट इज़ नॉट टू हाई इंग्लिश हमें यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो इतना अंडरस्टैंडेबल भी नहीं है। सेकंड, वो बुलेट पॉइंट्स में हमें थोड़ा सा कंसिड्रेशन में लाना चाहिए ताकि वो इजी टू क्लिक होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विजिटर आके वहाँ पर बूथ के वहाँ पर रहते हैं, दे वेट फॉर अ मिनट और 2। आप उनसे इनिशिएट भी करते हैं ना कन्वर्जेशन, तो दे से यू कि हाँ, वेट, रुक जाओ, पहले दे सी कि क्या लिखा क्या है लिखा इन हुआ है। लोगों ने। और फिर जब उन्हें वो कुछ ऐसा डिफरेंट सा लगता है या ऐसा लगता है दिस इज यस व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, या ये मुझे लग सकता है कि इन फ्यूचर मुझे नीड हो, तो और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। जब वो पढ़ के आते हैं ना तो दे हैव क्यूरियोसिटी कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो आप। राइट। तो यू हैव टू मेनली फोकस ऑन लोकेशन एंड कंटेंट। क्योंकि देखिए कंटेंट ही कन्वर्सेशन स्टार्टर होता है, राइट। अगर आप ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर क्या होता है, किसी भी जो पोटेंशियल क्लाइंट है या जो क्राउड में जो भी बंदा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सबके थ्रू फिल्टर कर पाए, ठीक है। कंटेंट मिनिमम होना चाहिए, पर कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो उसको क्लिक करे, जो उसको अट्रैक्ट करे बूथ के ओर, ठीक है। कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, देन यू कैन टेक इट ऑन। हाँ, थोड़े से कलर्स का आप ध्यान रखिए। Right. एकदम से बोल्ड नहीं होना चाहिए कि बस आते से वो बहुत कलरी हो रहा है। हाँ, मतलब मेंटेन अ डिसेंट थिंग विद अ प्रॉपर कंटेंट, और थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखिए आपका बूथ विद अ डेस्क, एक प्रॉपर आप उस पर पैम्पलेट्स रखे हुए, मतलब एक पूरा ओवरऑल अगर आप लेके चलेंगे ना तो यू विल बी यूनिक ओवर देयर। राइट। यस। इसी टीम प्रेप का हिस्सा कैंपेन भी है, राइट। वी रन सेवरल कैंपेन्स ऑन सोशल मीडिया, हो गया लिंक्डइन, हो गया इंस्टाग्राम, हो गया फेसबुक, हो गया। So you have been running campaigns for a long time, right? Whenever we prep for Expo. Yes. So could you please tell us how you do that? सो फार जब भी हमारा इवेंट रहता है पर्टिकुलरली, तो हम उसके 4 महीने पहले से ही हमारा जो लीड जनरेशन का टीम होता है वो डेडिकेटेडली कैंपेन शेड्यूल करता है. व्हेन आई से द कैंपेन शेड्यूल, इट्स नॉट पर्टिकुलरली द reaching out the people and tell that we are coming there. We particularly define our industries. Okay, what kind of industry we can target, what are the people, okay, we can target what decision makers basically. And in that also I always say कि हम मल्टीपल वेज में जाते हैं. हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने एक ईमेल भेज दिया एंड दैट्स अ डल एंड डस्ट थिंग. वी ऑलवेज से वी कॉल. हम जैसा हमने एप्लीकेशन का बताया था, हम एप्लीकेशन से विजिटर लिस्ट निकालते हैं, डेलीगेट लिस्ट निकालते हैं. हम उन्हें भी ट्राई टू रीच आउट करते हैं कि वी कैन हैव अ मीटिंग, बिकॉज वी टेक दिस चार्ज कि एज अ वी हैव अ म्यूचुअल सिनर्जीज, वी कैन फाइंड इट दैट. और उसको छोड़ के हम लोग टूल्स भी बहुत सारे यूज़ करते हैं. सेल्स फ्लो हम यूज़ करते हैं लिंक्डइन मैसेजिंग कैंपेन्स के लिए, हबस्पॉट हम यूज़ करते हैं ईमेल कैंपेन्स के लिए, गोरिल्ला भी हम यूज़ करते हैं. उसको छोड़ के जो हमारा एड कैंपेन होता है मेटा वाला, हम वो भी बहुत यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर डिफरेंट रीजन. एवर माइंड इट्स इवन इट्स अ डोमेस्टिक वन और एज वेल एज फॉर द इंटरनेशनल. हम हमारा पूरा शोकेस करते हैं और हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं हम वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं. नेवर माइंड दैट्स लिंक्डइन, इंस्टाग्राम
और द फेसबुक, सारा टीम बाय टीम, मतलब हर वीक का एक पोस्ट उस पे शेड्यूल होता है। 4 महीने पहले से ही हम हर बार बताते रहते हैं, मंथली, कपल ऑफ वीक के अंदर, इवन जिस वीक जा रहे हैं उसके पहले कई बार हम लोगों ने, आई बिलीव द वीडियोज आर ऑल्सो पोस्टेड, द अदर थिंग्स आर ऑल्सो, एंड इवन ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर द इवेंट और द एक्सपो यू कैन से, उस टाइम पे हम उस पर्टिकुलर लोकल रीजन के अंदर सबसे ज्यादा एड्स चलाते हैं, जिसकी वजह से अगर, जैसे आप और मैं, आपको पता ही है कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, तो हम एल्गोरिदम को पर्टिकुलरली क्रैक करते हैं। अगर मेटा का ऐड है और अगर कस्टमर उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हमने दुबई के अंदर किया था, कि अगर जैसे हम दुबई के अंदर है और वहाँ पे आसपास जितने भी कस्टमर है, कंज्यूमर्स हैं पर्टिकुलरली फॉर द सोशल मीडिया, सो दे गोना डेफिनेटली सी द गोल्डन ईगल ऐड। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई बिलीव। बिल्कुल, क्योंकि जब तक आप हाइप नहीं बनाएंगे, ठीक है, उस इवेंट कह रहा हूँ और अपनी प्रेजेंस कह रहा हूँ, तो आउटपुट नहीं निकलेगा। बहुत लोगों का यही होता है कि वो ये सारी जिम्मेदारियाँ ऑर्गेनाइजर्स और इवेंट पे छोड़ देते हैं, ठीक है, कि इतना बड़ा इवेंट है, लोग तो पहुँच ही जाएंगे। देखिए, लोग पहुँचेंगे, फुटफॉल होगा, आपके बूथ पे फुटफॉल नहीं होगा। हमारा टारगेट क्या होता है, हमारे बूथ पे फुटफॉल रहे, ताकि हम उस क्राउड से अपने लिए पोटेंशियल लीड, प्रॉस्पेक्ट्स और अल्टीमेटली क्लाइंट फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि अल्टीमेटली इट्स अ बिजनेस एंड वट एवर वी आर इन्वेस्टिंग, आवर गोल इज टू गेट अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आरओआई अच्छा लाना है तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो टीम पे है, एग्री। राइट? श्वेता, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? यस, इवन ऑर्गेनाइजर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं फुटफॉल लाने के लिए। दे गिव अस व्हेनेवर वी आर एग्जिबिटिंग ना, तो वो हमें कुछ कूपन्स देते हैं, राइट, लाइक 100 कूपन्स, 500 कूपन्स, लाइक इफ आई रिमेंबर हमें जाइटेक्स में 100 कूपन्स मिलते हैं। Right. फॉर दैट वी कैन इनवाइट आवर कस्टमर्स, आवर क्लाइंट्स, तो वो लोग भी फुटफॉल इंक्रीज करने के लिए हमें देते हैं एड ऑन, बट हम ही कई बार कंपनीज नहीं यूज कर पाती है। बहुत सारी कंपनीज के पास मैंने देखा है कि उनके पास 200 कूपन होते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। करेक्ट, ठीक है, हम लोग उस वक्त कितनी लिंक्डइन लाइव करते हैं, राइट? हाँ और जी, फिर हम उसमें post बताते रहते हैं हैं। लोगों को कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुबई जा रहे होते हैं, और उनका ये कंसर्न होता है, ओके जाइटेक्स 12,000 रुपये चार्ज कर रहा है, हाँ, ठीक है, 400 दिरहम, हाँ, दरम ठीक है, समथिंग 500 दिरहम चार्ज कर रहा है। अगर वो चीज़ उनको फ्री में मिलती है, ठीक है, तो क्या होता है, उनके माइंड में वो क्लिक करता है, देखो दुबई चलते हैं, एग्जीबिशन का एंट्री तो फ्री है, तो एटलीस्ट एक्सप्लोर तो करेंगे, ठीक है। अब उसी बहाने अगर वो क्लाइंट हमारे बूथ पे आता है और उसका काम हमसे रिलेटेड है, तो ऑब्वियस है विन विन सिचुएशन बन जाती है। और समटाइम्स बिकॉज ऑफ दिस फ्री कूपन, लाइक हम उनको प्रोमो कोड देते हैं, उसी रीजन से वो लोग प्लान भी कर लेते हैं जाइटेक्स जाने के लिए। और आई रिमेंबर कि जाइटेक्स वाला जब हम लोगों ने एग्जिबिट किया था 2022 में, एट दैट टाइम मेरे पास कूपन्स फिनिश हो चुके थे, लाइक प्रोमो कोड्स 100 ऑल वेर ऑक्यूपाइड, और पीपल वेर आस्किंग एंड दे वेर आर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, तो उनको ना बोलना मुझे ऐसा लग रहा था। देन आई केम टू नो कि कोई एक डिफरेंट कंपनी थी, वो उनके पास लेफ्ट थे कूपन, देन आई टॉक्ड विद देम और फिर कूपन कोड लेकर फिर वैसे हम लोगों ने मैनेज किया। हमने भी लास्ट टाइम ये करा था कि एक जर्मनी का बंदा था, ही वॉज कनेक्टेड विथ यूगेस ऑन लिंक्डइन, उसके पास मोर देन 100+ कूपन्स थे, और हमारे कूपन्स ऑलरेडी वे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अब कूपन्स तो थे नहीं। लास्ट टाइम उसने 100 कूपन दिया एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू पीपल इन आवर नेटवर्क्स इन इंदौर, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली। अब क्या होता है, देखो नेटवर्किंग यही होता है, ठीक है, वो कूपन्स अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, उस इवेंट के बाद तो वेस्ट ही हो जाएंगे ना, कोलैप्स हो। ठीक है। तो जो टूल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजर दे रहा है, सोशल मीडिया दे रहा है, या जो आपके पास आ रहा है एग्जिबिट करने के दौरान, आप उसका इस्तेमाल करो, ठीक है, एंड मेक दैट इवेंट अ सक्सेस। यस, वी कैन। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि चलिए हमने एक्सपो सेलेक्ट कर लिया, हम 4 महीने पहले से प्रेप कर रहे हैं, पर अल्टीमेटली सारा काम तो बूथ पे होता है, राइट? जो बूथ पे लोग रहते हैं टीम के, उनसे होता है। तो जिन लोगों को हमें लेके जाना है, हाउ डू वी सेलेक्ट दैट, और व्हाट मिक्स ऑफ पीपल वी चूज़ कि हाँ हमें सेल्स से ये लेके जाना है, ठीक है, टेक टीम से ये लेके जाना है, तो कैसे करते हैं? तो व्हेनेवर वी आर प्लानिंग टू गो फॉर एन एक्सपो और हमारा कंफर्म हो जाता है वी हैव बुक दिस स्पेस, आफ्टर दैट वी सर्कुलेट दिस इन्फॉर्मेशन विद इन आवर टीम विद इन गोल्डन ईगल, और उसमें हम ये बताते हैं कि व्हाट आर दी डेट्स, हम कब जा रहे हैं, एंड वी आस्क देयर पार्टिसिपेशन कि दोज हु ऑल आर इंटरेस्टेड। फिर जब इंटरेस्टेड की हमारे पास लिस्ट आ जाती है, तो आफ्टर दैट वी से देम कि हमारा एक इंटरनल डिस्कशन राउंड होता है। इट्स सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल इंटरव्यू आई कैन से, इन विच 2 or 3 people, the panel, judge them कि उनको कंपनी के बारे में कितना पता है, whether they are aware of the services and product what company is selling. With that हम उनका communication check करते हैं, because communication is the only thing
जिससे हम डील मतलब रिक्वायरमेंट समझ सकते हैं, बता सकते हैं, एंड व्हाट एंड द रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि वो अल्टीमेटली आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हमें वो मेक श्योर करना पड़ता है कि पीपल हु आर एट द बूथ दे शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट गोल्डन ईगल, कि गोल्डन ईगल करती क्या है। क्योंकि जो भी लोग आते हैं उनका पहला सवाल यही होता है कि व्हाट डू यू गाइस डू, राइट। यस, तो अगर वहीं पर आप चूक जाते हैं या वहीं पर आप रुक जाते हैं, अगर आप पीपल फ्रेंडली नहीं हैं, देन आपके लिए ये जगह नहीं है, ठीक है। थोड़ा हार्ड डिसीजन होता है क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं डेवलपमेंट टीम से, ठीक है, हु आर हैविंग वेरी गुड कम्युनिकेशन, यस, राइट, बट दे आर नॉट वेरी इंटरेक्टिव, दे आर नॉट वेरी ओपन। बट दे आर कीन टू गो। हाँ, दे आर कीन टू उनका गो, विलिंगनेस बहुत होता है बहुत कि ज़्यादा नहीं होता है, जाना जाना है। है। इवन दे आर रेडी टू प्रिपेयर ऑल्सो, कहते हैं कि आप हमें बता दो क्या करना है, विल प्रिपेयर। बट पर उनके साथ दिक्कत सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि एक्सपो में मोस्टली यू आर टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है। आपके ज़्यादातर लोग जो आएंगे ना दे विल बी स्ट्रेंजर्स, पहली बार बात करना थोड़ा टफ होता है, हाँ, बिकॉज इट इज नॉट स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्टेड नहीं है, वो और कुछ भी पूछ कुछ भी सकता पूछ सकते हैं, बहुत बार वो इग्नोर भी कर देते हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा है, उस पर हाई हेलो करते हैं, बंदा हाई हेलो ना भी करे, आप मुस्कुरा के देखें, वो मुस्कुरा के ना भी देखे, तो आपको दिल में नहीं लेना है। आई रिमेम्बर एक बार अभी हम दिल्ली में, धर्मेंद्र और मैं थे, वी वर स्टैंडिंग ऑन अ बूथ, और एक आ रहे थे, दे ही वाज द स्पीकर, और एक हमें आइडिया लग जाता है बाय सीइंग अ पर्सन कि हाँ ये थोड़ा हमारे लिए है या नहीं है ना। ही वॉज कमिंग, आई स्माइल्ड, आई से हेलो, उन्होंने मुझसे नहीं कुछ भी बोला, ही वॉज पासिंग माई, धर्मेंद्र ये तो कुछ बोले ही नहीं, मैंने बोला बोलेंगे शायद, ही टर्न्ड बैक, नहीं बोले, फिर वो टर्न्ड बैक एंड ही केम टू अस, तो फिर वी थॉट कि अब बोले, बिकॉज इट इज हाउ यू आर प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग ऑल्सो। योरसेल्फ, ठीक है, हमें स्माइलिंग फेस रखना पड़ता है, ठीक है। हम बूथ पे हैं तो हमें वेलकमिंग होना पड़ेगा। बहुत लोगों में ये चीज़ नहीं होता, उनको लगता है, वो ईगो पे ले लेते हैं, राइट। उनका ये होता है कि आई स्माइल दैट पर्सन, ठीक है, ही डिडंट स्माइल बैक, ठीक है, या मैंने उसको हाई हेलो किया, उसने, अरे वो क्राउड है, वो मूव कर रहा है, ठीक है। आप भी जब आप उसका पर्सपेक्टिव भी तो आप समझो, राइट। तो ये तो होता है। तो आप जब ये टीम का मिक्स चूज करते हैं तो उस वक्त कैसा होता है? जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि हम एक स्मॉल इंटरव्यू लेते हैं, आफ्टर दैट वी जज देम कि हाउ मच दे आर नोइंग अबाउट द कंपनी और उनका कम्युनिकेशन कैसा है, ऑन बेसिस ऑफ इट वी डिसाइड। और फिर हम ये चीज़ भी ध्यान रखते हैं कि हाउ मेनी पीपल वी हैव टू टेक फ्रॉम सेल्स राइट, एंड हाउ मेनी वी हैव टू टेक फ्रॉम डेवलपमेंट, क्योंकि कई बार वहाँ पे टेक्निकल डिस्कशंस भी होते हैं, है ना। और इट्स बेटर कि जो जिस चीज़ का मास्टर है वो उस चीज़ को ही हैंडल करे, बिकॉज वी एज अ सेल्स पर्सन कैन नॉट कमिट कि हम डेवलपमेंट में कितने फेज दे पाएंगे, उसका एस्टिमेशन क्या हो सकता है, व्हाट टाइम इट विल बी टेकिंग। और कई बार क्लाइंट को वहीं पर कुछ आइडिया चाहिए होता है कि नहीं मुझे एक रफ फिगर दे एक दो, रफ फिगर बताओ। बिकॉज इफ ही इज इन एन अर्जेंट नीड ना, तो वो वहाँ पे ऑप्शन सर्कुलेट करते, यू आर नॉट द ओनली पीपल ओनली देयर, पीपल, राइट, दे डिस्कस देर आर विद मेनी सॉफ्टवेयर कंपनीज यू। देर। तो आपको कुछ ऐसा भी बोलना होता है, और इट शुड बी रियलिस्टिक, ऐसा नहीं यू कांट कमिट एनीथिंग। राइट, तो वी थिंक कि जब हम टीम लेके जाए, वी आर हैविंग अ टीम ऑफ 8 मेंबर्स, सो ऑलमोस्ट उसमें से मिनिमम 3 पीपल तो टेक्निकली हो, जो टेक्निकली गुड साउंड करे, एंड रिमेनिंग शुड बी अ सेल्स पर्सन। और कुछ हम ऐसे भी देखते हैं दे आर अ मिक्स ऑफ बोथ, क्योंकि हमें बूथ प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है व्हेन वी आर राइट, फोकसिंग कि वी वुड बी हैविंग 2 साइडेड ओपन और 3 साइडेड ओपन, तो राइट, वहाँ आपको मेंबर्स ज़्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू अ क्लोज बूथ 1 साइड ओपन। राइट। क्योंकि फिर ये भी होता है ना कि अगर मान लीजिए आपके टीम मेंबर इंगेज हैं ऑलरेडी कुछ लोगों से कम्युनिकेशन में, तो बाकी लोग भी तो बूथ के आसपास होनी चाहिए, हाँ, ठीक है, टू केटर टू न्यू पीपल, और जो बूथ के आसपास से गुजर रहे हैं उनको टारगेट करने के लिए, राइट, दैट्स द पॉइंट। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि वी शुड हैव अ मिक्स, सो दैट एनी सिचुएशन वी कैन हैंडल इट देयर। राइट। अब टीम असेंबल हो गई, ठीक है, लोग रेडी हैं, 4 महीने से हम प्रेप कर रहे हैं, अब हमें वहाँ पहुँचना है, राइट। तो हम हमेशा ये मेक श्योर करते हैं कि वी अराइव 2 और 3 days अर्लियर, एंड सेम थिंग आफ्टर द एक्सपो, कि हम 2-3 दिन बाद वहाँ से लीव करें। तो अब जब हम उस लोकेशन पे पहुँचे हैं, ठीक है, तब क्या क्या चीज़ें आप लोग चेक करते हैं, देखते हैं? एट इनिशियल व्हाट वी थिंक इज समथिंग बोथ। और जो कि हम लोगों ने अधिकतर, हम लोग जैसे जब भी लोकेशन रहता है, जैसे दुबई हो गया, बर्लिन हो गया, और दिल्ली भी हो गया, इवन डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, नेवर माइंड, अब थर्ड लोकेशन है आपका, वहाँ पे कोई अगर प्रेजेंस नहीं है पर्टिकुलरली, सो आप एक डिपेंडेंट हो जाते हो आउटसोर्स करने के लिए फॉर बूथ बिल्डिंग। जब आप उस कंपनी को या उस टीम को आउटसोर्स करते हो आपका बूथ बिल्डिंग, देन आप तो डिजाइन डिसाइड करते हो, ओके दैट्स अ वेल एंड गुड थिंग, बट यू ऑल्सो हैव टू इंश्योर कि वो कितना बना, यू हैव टू टेक द फॉलो अप, एंड ऑल्सो आपकी ही टीम में से
एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पे अगर पहले जाके सारी चीजें हैंडल कर ले, सो यू Right. गोना डेफिनेटली कवर अप ऑल दोस लास्ट मिनट हैसल, आई कुड हाँ, से। वो सही सही है कि हमने बूथ का डिज़ाइन तो फाइनलाइज कर लिया, पर वो सब कुछ वर्चुअल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजर ने एग्री कर दिया कि बूथ नंबर ये होगा, ठीक है, Yes. टू साइड ओपन है, ग्राफिक्स भी हमने इंटरनली बनवा लिया है, सब कुछ सेट है, पर वर्चुअल है। पर जब लाइव में वो कैसा दिख रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे वो कैसा दिख रहा है, वो चेक करना जरूरी है। कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग पहुंचते हैं बिल्कुल एंड में, एंड में, ठीक है, हमने ऐसा देखा एग्जीबिशन है, वाले दिन, एग्जीबिशन वाले के दिन हम Correct. लोग तो नहीं पहुंचे, पर बहुत लोग पहुंचते हैं, ठीक है। एग्री एग्री, अब उस दिन वो क्या देखते हैं, यार ये बैनर सही से नहीं लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अभी तक सफाई नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पर तो हम 4 टेबल चाहिए थे, यहाँ पर तो अभी 2 ही टेबल लगे हुए हैं, रिसेप्शन वाला बूथ जो है उसमें सामान रखने की जगह नहीं है, लाइट्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, राइट। इवन कई बार तो ऐसा होता है हमारे ही जैसे दिल्ली वाले अभी वाले इवेंट के अंदर कि हमने जो नंबर ऑफ राउंड टेबल्स हमारे यहाँ लिए थे वो 3 थे, बट क्राउड बहुत ज्यादा था, रिस्पांस बहुत बेटर था, सो इन द सेम डे वी हैव ऑर्गेनाइज्ड 2 more टेबल। मोर टेबल्स, राइट। तो क्या है ना कि अगर 3-4 दिन पहले आप पहुँचे या मिनिमम 2 डेज तो पहले पहुँचे, ठीक है, और वहाँ जाके चेक करें कि भाई ग्राउंड पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो आपको चाहिए टू रन अ प्रॉपर बूथ ड्यूरिंग द एक्सपो, क्योंकि एक्सपो के दौरान आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। लाइट वाला 10 जगह बिजी रहेगा, नहीं आएगा, बैनर पेस्टिंग करने वाला 10 जगह बिजी रहेगा, नहीं आएगा, एग्री, ठीक है। हम लोग भी एक दिन पहले गए ये थे, right? मैं खुद ही गया था हाँ, पहले, ठीक सबसे है, पहले गए थे, और जिस दिन हम लोग पहुंचे थे, मैं और तुम गए थे सामने देखने के लिए, उस दिन Agree. भी हमें लगा कि हाँ छोटी मोटी चीज़ें सही करनी है, और हमने उसे करेक्ट भी करा करेक्ट भी था, करवाया, क्योंकि विजुअली जो बूथ है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, Yes. तो काफी मैटर करता है। काफ़ी मैटर करता है। और हमारे बूथ की तारीफ भी Because बहुत लोगों ने करी, डेफिनेटली हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट और हमारे जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स थे आई कुड से, उन्होंने काफी, क्योंकि वही देख के वो लोग आए थे। इवन यू वोंट माइंड, कहीं लोग तो यही तारीफ करने ही लिए आए थे कि यार आई लाइक योर बूथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट्स सो इम्प्रेसिव, लेट मी नो व्हाट यू डू। सो आई वाज लाइक, वहां से फिर रिलेशन बना। राइट। And ये कलरिंग डिजाइनिंग इज ओके, हम देख पाते, बट इवन व्हेन देयर इज अ फर्स्ट डे, जब आपका पहला दिन होता है एक्सपो का, ऑन दैट डे आल्सो यू हैव टू गो 2 hours अर्ली। या क्यों? क्योंकि बिकॉज आपको यू हैव टू सी योर काउंटर टेबल, हाउ इट इज, व्हाट थिंग्स यू कैन प्लेस ऑन काउंटर टेबल। आप वहाँ पर बाउल लेते हैं, ड्रॉप बॉक्स बनाते हैं फॉर पुटिंग द विजिटर्स कार्ड, after that you would be keeping a bouquet or some flower pot or something. These are very minute things which make your, if you will do now, पानी की बॉटल्स हम हाँ। परचेज करते हैं, ये कुछ स्वीट्स रहती हैं, राइट, chocolates we keep, चॉकलेट्स रहती है, हम जो गुडीज लेके आ रहे थे उसको रखने की जगह होती है, कि अगर 11 बजे से एक्सपो स्टार्ट हो रहा है तो वी शुड बी अराइविंग बाय 9, 9. ठीक है, क्योंकि बाय 10:30 वी आर रेडी। Sometimes we change the placement, like center table कहीं और रखा होता है, हाँ। we are not liking it, तो हम उनको चेंज कराते हैं। फ्लावर पॉट्स रखे होते हैं तो वो हमें चेंज कराने होते हैं कि नहीं, प्लेसिंग इज नॉट गुड, बिकॉज हम ये भी देखना होता है कि जैसा हमारा बूथ डिजाइन हुआ, जहाँ चीज़ों का प्लेसमेंट है, तो हमारी टीम कहाँ प्लेस्ड होगी। हाँ, प्लेस टू बी राइट। तो टू चेक दोज थिंग्स, हमने अगर वहाँ पर स्क्रीन लगाई है तो इस स्क्रीन और विजिबल प्रॉपरली और नॉट, बाहर से वो चल रहा है कि नहीं। पेन ड्राइव पहले हमें टेस्ट करनी होती है कि वेदर जो हम वीडियो लेके आए हैं क्लिप पेन ड्राइव में, वो Right. इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। तो हमें बहुत सारी चीज़ें, चेयर्स आर क्लीन, अगर कोई विजिटर आ रहे हैं तो बॉटल्स आर प्लेस प्रॉपरली, Right. ऐसा भी ना हो कि वेस्टेज, जो डस्टबिन है तो मॉस्किटोज तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसी जगह हाँ। तो नहीं है एंड पीपल आर सिटिंग अराउंड इट। Right. तो वी हैव टू चेक ईच एंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली। Right. और यही चीज़ें जब सारी चीज़ें सिमेट्री बन के प्रॉपर दिखती है ना, तो इट गिव अ फैंटास्टिक लुक टू योर बूथ। Right. और वो ऑर्गेनाइज भी दिखता है, इट इज़ नॉट लाइक मेसी कि कहीं भी कुछ भी हाँ। रखा हुआ है। तो ऑर्गेनाइज दिखना भी बहुत ज़्यादा ईजी है। विद दैट वॉट एवर योर टीम इज़ वेयरिंग, हाँ, एक ये पॉइंट भी है ड्रेस कि ड्रेस, ठीक है, बहुत बार मैंने ये चीज़ देखा है कि लोग एक्सपोज में ऐसे ड्रेस में आ रहे हैं, ठीक है, वो दूर से दिख तो रहे हैं, ठीक है, पर आप उनके नज़दीक नहीं आना चाहते, आप उससे, आपको ये लगता है कि ठीक है ये कुछ ज़्यादा कैजुअल हो गया इस ओकेजन को लेके, या जो सर्विसेज वो सेल कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आप माने ना माने आप कैसे दिखते हैं इनिशियली में वो मैटर करता है, राइट। जैसे अभी हम लोग एक्सपो में गए थे दिल्ली में या फिर बर्लिन में गए थे, तो मोस्टली हम प्रीफर करते हैं कि बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, ठीक है, फॉर्मल्स में रहे, फॉर्मल्स, कंफर्टेबल कंफर्टेबल फॉर्मल्स, यस, ठीक है। तो ये भी, अब ये छोटी छोटी बात है, लोग ये मिस कर जाते हैं, करेक्ट, ठीक है। आप प्रॉपर ड्रेस्ड हैं, ठीक है, आपका बूथ अच्छा है, आपने 4 महीने मेहनत करी है, फुटफॉल अच्छा है, अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द आउटपुट, राइट, विल गेट, और हमें मिला है। मिला है।
इफ एवरी अगर हम एक्सपो की बात करें तो फर्स्ट वी जब हमने एक्सपोज पे फोकस करना स्टार्ट किया था इट वाज जेटेक्स दुबई इन 2022 आई रिमेम्बर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 ही था 22 था राइट दैट आफ्टर दैट फिर हम लोगों ने 2 टाइम्स कन्वर्जन इंडिया दिल्ली वाला अटेंड किया राइट इफ आई टॉक अबाउट अदर देन एक्सपोज आल्सो तो हमने समिट्स भी अटेंड किए रूबीकॉन पे हम लोग स्पॉन्सर रहे हैं 2 बार हाँ राइट और हमने टेक समिट्स भी टेक समिट अटेंड भी किए attend लाइक किए हैं। जयपुर वाला किया है जयपुर अभी किया है बैंगलोर किया बैंगलोर किया है राइट तो वी ऑलवेज प्रेफर कि हमारा जो प्रेजेंस हो हमारा जो अपीयरेंस हो दैट शुड बी गुड ताकि एट द लास्ट यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी ओनली आप आपके इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए जा रहे हो बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपनीज नेम कंपनी राइट and from company's side so you have to keep the reputation of the company so be like in a manner कि आपका एक जो representation आ रहा है that is attractive क्योंकि आपकी कंपनी ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया है on expo place material taking you to the booth राइट तो you have to give in return something अब इसी से एक बात और आती है गुडीज को लेके राइट yes हम लोग कभी भी किसी एक्सपो में जाते हैं तो हमारे लिए फाइनलाइज करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी गुडीज लेके जाए क्योंकि देखिए क्या होता है कि लोग आपसे आते हैं मिलते हैं बात करते हैं चलिए उसके बाद हम ईमेल कैंपेन चला रहे हैं कोल्ड कॉलिंग हो रही है ठीक है गुडीज जो होती है ना उसका एक रिकॉल वैल्यू अलग होता है राइट हम लोग बहुत सारी टाइप की गुडीज सेलेक्ट करते हैं तो जब आप गुडीज सेलेक्ट करते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है कि किस टाइप की गुडीज लेके जानी चाहिए और कॉस्ट भी एक क्राइटेरिया होता ही होगा definitely Right. हम एक बजट डिसाइड करते हैं कि पर पर्सन वी डिवाइड फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू 2 कैटेगरीज 2 और 3 कैटेगरीज हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट इज लाइक फॉर द प्रीमियम क्लाइंट ऑफ कोर्स एंड फॉर आवर एग्जिस्टिंग क्लाइंट क्योंकि हम उन्हें इनवाइट करते हैं दे कम टू आवर प्लेस तो इट शुड बी गुडीज इज ऑल अबाउट रिकॉल वैल्यू Right. तो हम 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर रहे हैं फॉर द एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड फॉर द विजिटर्स हम कुछ ऐसी वैल्यू लेके जाते हैं उसमें जो कि दैट आर यूजफुल टू देम Hmm. एंड बट ऑफ कोर्स वी थिंक कि वो एक थोड़ा सा यूनिक हो Unique जाके वो हिट करे हिट माइंड करें और उसका वो यूज़ भी करें बहुत सारे गिफ्ट ऐसे होते हैं जिसका कोई यूज़ करता नहीं ऑब्वियसली अगर आप अपनी ब्रांडिंग करके किसी को वाटर बॉटल दे रहे हैं एंड इज रनिंग अ कंपनी वो गोल्डन ईगल का वाटर बॉटल लेके अपनी कंपनी में नहीं जाएगा राइट वो डेफिनेटली सीधी बात है अगर कोई मुझे दूसरी कंपनी का टी शर्ट देता है आई एम नॉट वेयरिंग दैट ठीक है बिकॉज आई एम रनिंग गोल्डन ईगल सो आई शुड बी रिप्रेजेंटिंग गोल्डन ईगल मेरे ब्रांड का लोगो लगा रहे हैं ना यार ये विजिबल हो ना दूसरा क्यों विजिबल होगा तो कुछ आइटम जो हम लोगों ने तय किए हैं अभी तक इतने एक्सपोज के बाद टी शर्ट्स डजंट मेक सेंस विथ योर ब्रांडिंग राइट नो वो गिफ्टिंग मटेरियल हो गिफ्ट जाता है मटेरियल हो जाता कि है या तो घर में किसी को दे दिया हाँ। है या ऐसे ही किसी को अपने यहाँ पे कोई हो वर्कर हम तो लोग उनको दे दिया है जाइटेक्स में गए थे और ये बैंगलोर टेक फेस्ट में या रूबीकॉन में जितने भी टी शर्ट आते हैं अब एक तो कलेक्ट करने नहीं जाते पर आ जाते हैं ठीक है लोग देके जाते हैं क्या करते हैं आने का बांटना पड़ता है ठीक है बांटा है क्योंकि यार हम वो नहीं पहन सकते हम दिन रात जिस कंपनी के लिए मेहनत कर रहे हैं ये गोल्डन ईगल से हमें टी शर्ट मिल रहे हैं बैग्स मिल रहे हैं ठीक है बहुत सारी गुडीज मिल रहे हैं भाई हम ये लेके घूमे ना हाँ राइट इस ब्रांड को विजिबल करें ना तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो लेके जाना मतलब मैं ये मानता हूँ कि पैसे की बर्बादी है राइट एक टी शर्ट हो गया उसमें उसके अलावा आजकल मैं ऐसा देखता हूँ डायरीज पेन्स ठीक है ये थोड़ा यूजेबल है डिमांडिंग भी है डिमांडिंग भी है लोग यूज़ करते हैं अगर बॉटल जैसे इस कन्वर्जेंस में जब हमने बॉटल्स दिए थे राइट फ्लास्क वॉज देयर हाँ फ्लास्क दिया था Flask हमने दिया। विद गोल्डन ईगल गोल्डन प्रिंटिंग ठीक है तो दैट वाज यूनिक थिंग यूनिक था वो थोड़ा हाँ आफ्टरवर्ड्स जब हम आए थे तो हाँ पर एग्जिस्टिंग उसमें क्लाइंट्स ने हमने भी मतलब जो गोल्डन ईगल का वो था ठीक है वो नाम कहीं लिखा हुआ था लोगो वॉज देयर वन साइड दैट साइड जी लिखा हुआ था ये नहीं कि हमने गोल्डन ईगल प्लास्टर कर दिया कि गोल्डन ईगल इंदौर से ऐसा कुछ नहीं ठीक है तो सटल था लोगो दिख भी रहा है पर यूजेबल भी है 2 goodies आई रिमेम्बर जिनका बहुत डिमांडिंग रहा है और इट वाज फिनिश्ड और आई वाज लाइक कि अब कुछ भी नहीं बचा है वन आई रिमेम्बर वी टुक नमकीन एट रूबीकॉन रूबीकॉन जब हमने स्पॉन्सर किया था इन दिल्ली पुणे पुणे सॉरी पुणे, पुणे तो दैट टाइम हमने यहाँ से नमकीन लेके गए थे हम और एवरीबडी वाज लाइक जब उनको गुडीज मिल रहा था ना दे वर सीइंग कि इस बैग में क्या क्या है है और उनको कुछ खाने का चीज मिल रहा था तो दे वर पुणे पीपल वर नॉट रिमेम्बरिंग कि ये नमकीन कुछ होता है मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ने नहीं खाया था और जब उन्होंने खाया ना तो खाने के बाद वो आए दे आस्क्ड मी कि वो एक पैकेट और है क्या आपके हाँ। पास क्योंकि देखिए नमकीन वहाँ भी मिलता है सेव वहाँ भी मिलता है पर हाँ। क्या इंदौर का वो यूनिक सेव था ठीक है जो कि अपने एरिया में मिलता है हाँ तो हम लोग लेके गए थे एक सिंपल सा कैरी बैग था उसके अंदर वो सेव का पैकेट था और पेन था पेन था और विजिटिंग कार्ड और पैम्पलेट था भीड़ लग गई थी उस चीज़ की हाँ
ठीक है। वी वर फिनिश्ड। हाँ आई क्योंकि थिंक इतना बड़ा एक था बोरा, उसमें हाँ, हम लेके गए लेके थे गए थे। बॉक्स में, लेकिन वो फिनिश्ड था। तो वही होता है ना कि देखिए, आप जब भी गुडीज लेके जा रहे हैं तो थोड़ा सा यूनिक प्रोपोजिशन होनी चाहिए। जो चीज़ सभी बांट रहे हैं ना, अगर आप ही वही बांट रहे हैं तो ठीक है, गुडीज कलेक्टर आएंगे। अभी इसी से बात आएगी गुडीज कलेक्टर की। हियर आई वुड से वन मोर गुडी फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ क्योंकि वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। इस बार हमने टोट बैग्स लिए थे, राइट। है ना। तो ऐसा हो रहा था कि हर जगह से जो कलेक्टर्स थे या दूसरे पीपल थे जो उनको दूसरे एग्जिबिटर्स उनको गुडीज दे रहे थे, तो दे वर कैरिंग इन हैंड और हाथ में बहुत सारे बैग्स हो गए थे उनके पास में। तो जब हमने हमारा बैग दिया था टोट बैग, तो वो लोग सब रोल करके उस बैग में रख रहे थे आप पूरे और एक्सपो दे वर कैरिंग। तो उनको देखते हुए जिनको नहीं मिला होगा या जिन्होंने हमारे यहाँ नहीं विजिट किया, दे वर लेफ्ट, वो लोग आके बोल रहे थे कि आपकी गुडीज दे दो, तो दे वर नॉट रिलेवेंट टू अस। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, अभी वी आर विद लिमिटेड स्टॉक ओनली, अगर बचता है तो आप इवनिंग में लास्ट डे आके ले जाइएगा। तो वो कहते कि आप अंदर का मत देना, बस वो बैग बैग दे दे दो। दो। मतलब दे वर क्यूरियस कि बस ये बैग दे दो आप, तो कहाँ से लिया है आपने। सम पीपल आस्क्ड मी आफ्टरवर्ड्स आल्सो, कहाँ से लिया था, इसका प्राइस क्या था, बिकॉज दिस थिंग्स वर और फाइनलाइज्ड और सारा कुछ मैंने प्रोसेस किया था तो मुझे पता था। तो वो लोग आके पूछ रहे थे कहाँ से लिया, प्लीज बता दो ना। तो एक दो लोगों को तो मैंने बताया भी कि आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हमने लिए। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जब भी हम किसी टेक एक्सपो में जाते हैं तो हमें किस किस टाइप के लोग मिलते हैं और हमें किन्हें टारगेट करना है, राइट। क्योंकि क्राउड तो होता है। अगर आपने एक्सपो चूज करा है और हमारा मेट्रिक ही भैया क्राउडेड तो हो प्लेस, ठीक है, ताकि लोग हमारे बूथ पे आए, तो क्राउड तो है। अब उस क्राउड में से फिर फिल्टर आउट भी करना है, हमें किससे बात करनी है, हाँ, किनको एंटरटेन करना है। तो धर्मेंद्र, मुझे ये बताओ कि किस किस टाइप के लोग एक टेक एक्सपो में जनरली मिलते हैं। एक टेक एक्सपो में जर्नली सबसे जो स्टैंडर्ड के मिलते हैं, सबसे पहला होता है पोटेंशियल बायर्स। ओके, जिनके साथ कई बार प्री मीटिंग शेड्यूल्स होती है, और अगर नहीं तो वो एज एन एक्सप्लोरर बन के आते हैं, बट दे वर एक्चुअल पोटेंशियल दे आर सीरियस बेसिकली। act genuinely, and they look after sometimes a product building, sometimes a mutual synergies, sometimes a collaboration sort of, but they always look. Secondly, delegates, because most of the delegates are angel investors, or they already have the idea, or they have done investing somewhere. Okay, and they want a tech team or something, a quick solution, something like that. उसके बाद डेलीगेट के बाद अगर आता है तो अदर एग्जीबिटर्स, बिकॉज हमारे कंपटीशन में भी कई सारी कंपनीज हैं, उनमें भी ऐसा होता है कि यार म्यूचुअल कोलैबोरेशन कर लेते, बिकॉज होता है हम एक पर्टिकुलरली इकोसिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डेवलपर्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ टीम्स भी होती है, गिव एंड टेक चलता रहता है, और वो हमने बनाया भी है। और उसके बाद आता है गुडीज कलेक्टर, ऑलवेज लाइक देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ पीपल हु गोना कम टू यू, गोना टॉक टू यू for like 20 minutes, half an hour, and at the end they're gonna say, okay, thank you so much, can we have a photo and can I have your goodie? They're gonna aggressively ask. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बात भी नहीं करेंगे, ठीक है, वो गुडीज है जो रखा हुआ है, कैन आई टेक दिस, करेक्ट, ठीक है। या फिर अगर आप, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आपका रखा हुआ है, देर पिक इट अप, बस आप मना नहीं कर सकते हो वहाँ पे, एग्री। तो हम लोग उसके लिए भी हम लोगों ने एक चीज़ कर रखी है कि हम लोग उतने गुडीज बाहर रखते हैं, या गुडीज तभी निकालते जब हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, रैंडमली गुडीज तो बांटना नहीं है, ठीक है। और हम हमेशा एक जगह रखते हैं जो पैक रहती है, लॉक रखती है, उसमें अपने गुडीज रखो, क्योंकि गुडीज का भी एक लिमिटेशन है, ठीक है। आपने इन्वेस्टमेंट करा है तो उतना ही लेके आए हो जितना आपको बांटना है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से दिखते हैं? इसके अलावा फिर एक्सप्लोरर आते हैं। व्हेन आई से दी एक्सप्लोरर, दोस आर नॉट कि लाइक इवेंट से रिलेटेड कुछ आ गई कि हाँ यार आईटी इवेंट है, सो दीदी आईटी कंपनी ओनर का, नो, दे जस्ट केम लाइक पेपर में ऐड आया था, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ लगा है, तो चलो देखते हैं अंदर क्या मतलब अंदर कुछ खाने का तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे दिल्ली हम अधिकतर जाते थे फॉर द इनॉग्रेशन डे, sometimes Amit Shah, Nitin Gadkari, these used to come. So okay, so लोग उनके फैंस कई बार आ जाते हैं, ओके, सपोर्टिंग पार्टीज आ जाती है कि सिर्फ उन्हें देखना आए हैं, ठीक है, दे आर नॉट इवन टोटली irrelevant. And apart from that, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स, दे कम एंड दे जस्ट चेक आउट द कंपनीज की क्या हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ न्यू ट्रेंड। आई अप्रिशिएट दो स्टूडेंट्स आल्सो फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, बहुत अच्छी बात है वो। अच्छा है कि वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इस इवेंट में कौन सी कंपनियां आ रही हैं, yes. किसके कौन सा मार्केट में नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, क्या एग्जिबिट हो रहा है, क्या प्रोडक्ट्स मार्केट में है, अच्छा है वो चीज़, yes. ठीक है। पर अगर देखा जाए इसमें से कि हमें टारगेट किसको करना है, ठीक है, एंटरटेन किसको करना है, क्योंकि ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल इन योर बूथ इज लिमिटेड एंड नंबर ऑफ पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स दैट यू कैन कम्युनिकेट विद, उसका भी टाइम लिमिटेड है।
क्योंकि एग्री अगर 11 बजे से शुरू हो रहा है तो 4 बजे तक के बाद कोई क्राउड नहीं आता है, एग्री ठीक है। तो किन लोगों से बात की जाए कि हमें आउटपुट सही आए इस क्राउड में से, ये इनिशियली 2 मिनट्स और 5 मिनट्स ऑफ कन्वर्जेशन में समझ में आ जाता है कि यार वो सामने वाला कितना पानी में ये है। आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए हाँ, होता है। हम कि जब किसी से सामने भी वाला सीरियस है कि नहीं। धर्मेंद्र की बात करेक्ट ऐसे ही है कि देखिए कोई भी आ रहा है हमें उससे बात तो करनी है, ठीक है, पर 2-3 मिनट में समझ में आ जाता है कि ये जो हमने लिस्ट करा है अपने दिमाग ये में इनमें से कौन सी कैटेगरी में कौन सी है। कैटेगरी का है, और जब हम उसका एक थोड़ा सॉर्ट ऑफ जजमेंट लगा लेते हैं कि ओके कि ये पोटेंशियल बायर है, डेलीगेट है, दूसरी कंपनी एग्जिबिटर है, कई बार बैच में पता चल जाता है ओके, या फिर ऐसे ही एक्सप्लोर करने आए तो एक्सप्लोर में भी क्या है कि कुछ रैंडमली आए हैं या फिर एक्चुअल में कुछ है पोटेंशियल, किसी कंपनी के लिए वर्क भी करते हैं या नहीं। when we ask them what you also do, what bring you here particularly, कि आप एक्सपो आए क्यों हैं actually, this is the main agenda we ask कि are you looking for something which I can assist or something like actually are roaming here or seeing something else, do you have an idea in mind। so वहां से prospects काफी ज्यादा खुल जाते हैं because सामने वाला जब इंडिविजुअल अपने बारे में बताना शुरू करता है he always tell about his own companies, never mind even हमें कई बार Bangalore, Delhi, even in Dubai also when I went, so now I got to know there were ample amount of IT companies, they said कि in Dubai building a tech team is a most difficult thing because they don't get the ideal people usually when they get, so is get at least 45 to 90 days in a hiring period, so we provide them as a solution। He himself was an employee only but he took our number and our contact detail and exchanges with their HR, later on we have set up and we have cracked that deal also। so it totally depends how we exchange or how we spend those initial 2 to 5 minutes, those are very important। होता यही है। जब पहला इवेंट जो चूज किया गया था वो था जाइटेक्स दुबई, राइट। अब क्या था, बहुत बड़ा इवेंट था। अब योगेश और आप लोगों ने चूज कर लिया था। अब ये था कि हमने चूज तो कर लिया पर हमें आउटपुट भी तो चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त मैंने पहली बार बूथ मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक है। बूथ मैनेजमेंट का ऐसा है कि आई स्टडी बूथ मैनेजमेंट ऑन एंड ऑफ फॉर ऑलमोस्ट 8 वीक्स। क्या हमारा ये बूथ है, कौन से लोग कहाँ कहाँ खड़े रहेंगे, ठीक है, और किस किस को क्या करना है। क्योंकि पहला इवेंट था, उसमें बहुत कुछ लोग चिड़े भी कि हमें खड़े होकर स्माइल क्यों करना है, याद है, ठीक है, हमें खड़े होकर स्माइल क्यों करना, सामने वाले स्माइल नहीं करना। मैंने कहा आपका काम बस स्माइल करना है, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। मैं वो चीज़ आपको नहीं बता सकता। हमारा बूथ बिजी था, ठीक है, हाँ। धर्मेंद्र एक कॉर्नर पे खड़ा था क्योंकि वो कॉर्नर वाला बूथ था, ठीक है। इसको भी शुरुआत में कि सर मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, ठीक है। तो सबके लिए वो नया था, पर जो चीज़ पढ़ के गए थे उसको इम्प्लीमेंट करने का वो बहुत प्यारा तरीका था। बहुत लोग सुबह नहीं उठ रहे थे, ठीक है। हम लोग सुबह 8 बजे उठ जा रहे हैं, कुछ लोग आराम से दुबई आए हुए हैं, पर हमारा टारगेट क्या है कि यार हम इस इवेंट में आए तो हमने इसका आउटपुट निकालना है। हाँ, एटलीस्ट आप अगर 3 days है तो जस्ट गिव योर 3 days टू दैट इवेंट। Event आफ्टर only। दैट यू हैव ऑलमोस्ट 2 or 3 days आफ्टर दैट, तो यू कैन एक्सप्लोर दुबई इन दोज हाँ, डेज ना। ठीक और है, हम हमेशा ऐसे ही प्लान करते ऐसे ही हैं, वी प्लान कीप करते 1 or हैं। 2 days फॉर एक्सप्लोरिंग दैट पर्टिकुलर हाँ, प्लेस और उस प्लेस का फूड की यहाँ क्या स्पेशल है। दुबई गए थे, सबने शॉपिंग करी, सबने लोकेशन घूमा, सबने दुबई सफारी करी, ठीक है। दिल्ली गए थे, जो अंतिम दिन था पब में गए ना, वी ठीक है, वेंट और इट वाज फैंटास्टिक। ठीक है, घूम फिर के आए। तो सारी चीज़ें होती हैं, पर अल्टीमेट एम क्या है, वी आर देयर फॉर बिजनेस, ठीक है। तो वो जो 3-4 दिन है वो सीरियस रहना होता है, ठीक है। अब ये बात हुई कि किन लोगों से इंटरेक्ट करना है। हियर आई थिंक ठीक है। आई रिमेम्बर कि कई बार ऐसा भी होता है कि विजिटर्स आते हैं और वो आपसे आपकी कंपनी के बारे में पूछते, तो वी थिंक कि यार ये हमसे इतना क्यों पूछ रहे हैं, दे आर नॉट टेलिंग अबाउट देम। क्योंकि वो ये लेवल पे जज करते हैं आपको कि वेदर अगर वो अपना रिक्वायरमेंट आपसे शेयर करते हैं तो यू आर टेक्निकली दैट मच स्ट्रॉन्ग इनफ और नॉट। तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट रहता है कि इट इज़ नॉट कि कोई आ रहा है और आपको कभी कुछ नहीं बोल रहा है, तो जस्ट अंडरस्टैंड। और बेस्ट थिंग इज आप उनका बैच देखिए, वेदर दे ही इज एग्जिबिटर और विजिटर, वो क्या है और वो कौन सी कंपनी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन आर रिटन ऑन देयर बैचेस। तो अगर आप बैच देख के थोड़ा सा वहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं, आंसर देम बट इन अ स्मार्ट मैनर, सी टू इट, रीड इट कि वो क्या है, और आफ्टर दैट रिस्पॉन्ड टू देम बिकॉज दे आर जजिंग यू एट दैट टाइम कि वेदर यू कैन बी देयर वेंडर या पार्टनर और नॉट। अभी दिल्ली वाले में एक्सपो में वो इफ्को वाले थे, वो आए, ठीक है, 2 मिनट बैठे, बात किया, उसके बाद ऑलमोस्ट दे वर देयर फॉर 40 मिनट्स, ठीक है। वो डील क्रैक होती है नहीं होती उससे फर्क नहीं पड़ता, बट द कन्वर्सेशन वाज वेरी गुड, ठीक है। उनको लगा कि ठीक है, दीज गाइज आर डूइंग समथिंग डिफरेंट इन एआई, क्योंकि अभी एआई बजवर्ड है, सभी ने अपने बूथ के आगे एआई लगा रखा था।
पर एआई में जो काम हम कर रहे हैं, जिस कोर में काम करते हैं, वैसे इट्स ट्रेनिंग एलएलएम, प्रेडिक्टिव एआई के थ्रू कुछ बिल्ड करना, एजेंटिक एआई के थ्रू कुछ बिल्ड करना, ठीक है, वो बहुत मतलब मुझे लगता है 1% भी नहीं थे, ठीक है। एआई के बहुत सारे डील्स हमारे पास इसीलिए आए क्योंकि टेक्निकली जो स्ट्रांग लोग थे जो समझा सकें उस चीज़ को, वो भी मौजूद थे, और सेल्स टीम भी अवेयर थी कि भाई एआई में अलग क्या करते हैं। एंड द कंटेंट जो हमने एआई का वॉल पे लिखा था, इफ नीडेड हम एक उसका इमेज भी शेयर कर सकते हैं सबके साथ कि व्हाट द कंटेंट हमने उसको कैसे बाइफर्केट किया था 2 पॉइंट्स में। आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली हमने क्या लिखा था, देयर वर टेक्निकल टर्म्स ओनली, बट जो बाइफर्केट किया था ना, दैट वाज द मेन पॉइंट व्हिच वाज ब्रिंगिंग द कस्टमर्स। पीपल। एंड सेकेंड थिंग ये भी होता है कि व्हेन पर्सन इज कमिंग, आप उससे बात कर रहे हो, इफ यू आर फाइंडिंग हिम इंटरेस्टेड और आपका ट्यूनिंग मैच हो रहा है, तो टेक देम इनसाइड द बूथ, हाँ। मेक देम सिट, हैव देम अब इस बात वाटर। पे हम आते हैं कि चलिए आपने शुरुआत में फिल्टर कर लिया 1 से 2 मिनट में, 1 मिनट बूथ के बाहर आप खड़े हैं, आपने बात करी, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट प्रोसेस? नेक्स्ट इज सेम, मेक देम कंफर्टेबल फील, आप उनको लाइए, बिकॉज आप जब खड़े होकर उनसे बात करते हैं ना स्टैंडिंग पोजीशन, तो आप एक टाइम बाद थोड़े से टायर्ड फील करते हैं, Right. और दे आर वॉकिंग अराउंड बूथ का। आपका जो एक्सपो का एरिया, इट इज नॉट लिमिटेड, इट इज ऑलमोस्ट आई थिंक 4 to 5 किलोमीटर्स मिनिमम हर किसी एक्सपो का मिलता ही है घूमते हमें। घूमते उतना हो ही जाता वो है। घूमते घूमते आते हैं तो ऑलरेडी दे आर टायर्ड, विद देम दे आर हैविंग देयर बैग, सम पीपल हैव देयर लगेज आल्सो, हाँ, और उनका लैपटॉप बैग भी होता है, उसके साथ और भी कुछ होता है, तो वो हैवी होता है, तो राइट। होल्डिंग हिम एंड वॉकिंग 4 to 5 किलोमीटर्स वो बहुत एक्सर्टेड हो जाते हैं। इसलिए तो ब्रिंग देम, बूथ के अंदर बुलाइए, मेक देम कंफर्टेबल, देन स्टार्ट द कन्वर्सेशन। पानी की बोतल मौजूद है, आस्क फॉर वाटर, ठीक है। बॉटल्स आर ऑलवेज प्लेस्ड ऑन हाँ, टेबल। टेबल। इससे क्या होता है कि सामने वाले को थोड़ा वेलकमिंग फील होता है, तो फिर कन्वर्सेशन अच्छा स्टार्ट होता है। हाँ, और वो बैठ जाते कंफर्टेबल, तो वो बहुत अच्छे से चीजें बता पाते बताते हैं हैं। rather than स्टैंडिंग हाँ, पोजीशन। जल्दीबाजी नहीं होती है उनको। बहुत बार ये गलती करते हैं लोग कि बूथ के बाहर खड़े हैं, वहीं सारी बातें कर ली, ठीक है। सामने वाले का होता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्किप कर जाता है, क्योंकि अब उसको 2-3 मिनट हो गया ना, उसकी टांगों में दर्द हो रहा है, ठीक है, और उसको ये लग रहा है कि यार ये यही सारी बातें करेगा क्या, ठीक है। तो फिर वो सब कुछ स्किप करते जाते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में होता है, फिर वो निकल जाते हैं। अंदर बिठाने का तो ये फ़ायदा होता है कि वो बैठा हुआ है चेयर पे, बातें हो रही है, ठीक है, आप उसकी बातें सुन रही है, उसके पेन पॉइंट समझ रही हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद लीड जनरेशन भी वहाँ करते हैं, राइट। आप कार्ड एक्सचेंज करते हैं। हाँ, कार्ड एक्सचेंज तो इट इज अ बेसिक थिंग, मतलब आपको जैसे बोलते हैं ना कि मैंडेटरी है, तो इट इज मैंडेटरी, वो स्टार वाला पॉइंट हो जाता है कि व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू एनी पर्सन यू हैव टू एक्सचेंज द कार्ड। विद कार्ड वी हैव अ प्रैक्टिस, हम स्टिकी नोट्स भी कैरी करते हैं Right. हमारे साथ, हम डायरी भी कैरी करते हैं कि टेक अ कार्ड, स्टेपल इट, और आप या तो कार्ड पे नहीं लिख पा रहे तो ऑन स्टिकी नोट अटैचिंग विद इट हाँ। आप उस पे लिखिए कि क्या बात हुई है। इवन वी हैव अ प्रैक्टिस, लाइक मैंने किसी से बात की तो आई विल नॉट रिमेंबर कि मैंने किन किन से आज सारे दिन में क्या बात क्या की, बात करिए। तो with your initials of your name, like S for Shweta, D for Dharmeen, put S over it, make it circle, write what you have spoken. If it is important, you need it, it is a strong lead or अभी hot हाँ। conversation है, make a star or any other point to remember कि हाँ ये चीज था। और जब after coming या at the end of the evening जब आप उस कार्ड को देखते हैं ना, तो you'll remember it कि आपकी उससे क्या क्या बात बात हुई हुई, थी। क्योंकि एक्सपोज का मेन रीज़न ये है कि देखो वहाँ पे लीड जनरेशन होता है। आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आपने इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करी है, या अगर गैदर करी है और सही तरीके से गैदर नहीं करी है, तो वो यूजलेस इन्फॉर्मेशन हो जाता है, Correct. बिकॉज यू विल बी टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। इन ए डे आई वुड से मिनिमम 10 to 20, हाँ, more than that. मोर देन दैट, क्योंकि हम लोग जैसा प्लान करते हैं 20 तो हो ही जाते हैं। हाँ। अब उस 20 के अलावा बाकी जो चीज़ें चलती रहती है, तो हर एक कन्वर्सेशन याद नहीं रहता है, ठीक है। उस 20 में से हो सकता है हमें 4-5 जो लंबे कन्वर्सेशन है वो याद रहे हों, पर बहुत से कन्वर्सेशन मिस हो जाते हैं। तो हम ये नोट डाउन करते हैं, कहीं पर लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये होता है कि हाँ डेटा है हमारे पास। और एंड ऑफ द डे हमारा ये होता है कि हम जब रैपअप होता है, एक्सपो 5 बजे खत्म हो रहा है, 4 बजे के बाद क्राउड कम हो जाता है, 5 बजे लोग जाने लगते हैं। वी डोंट लीव दैट एक्सपो, राइट। नहीं, इवन लाइट्स ऑफ हो जाती है वहाँ की टिल द टाइम वी आर सिटिंग देयर जस्ट टू मेक द एंट्रीज, एंट्री ताकि जो हमने जिनसे भी कन्वर्सेशन सारे दिन में किया, वी मेक द एंट्रीज इन द एक्सेल शीट। एक पर्सन वी डिवाइड आवर वर्क, लाइक 4:30 दोज हु आर गेटिंग फ्री वो एंट्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं। धर्मेंद्र वुड बी यूजिंग HubSpot, तो वो उनका फ्रेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं मेल का। आई विल बी अपलोडिंग द शीट, मैं शीट्स अपलोड कर दूंगी। एंड फॉर द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग अराउंड, अगर एक्सपो इज स्टार्टिंग एट 10 एट
8:30 9 इट इज द टाइम व्हेन पर्सन ट्रैवल या कम्स टू द एक्सपो और वो अपने फोन्स चेक करते रहते हाँ हैं. तो दैट इज द टाइम व्हेन वी सेंड देम द ईमेल. तो हम उसको emails, शेड्यूल कर देते, दे गेट द ईमेल दैट थैंक यू फॉर विजिटिंग. और फिर जब right, एक्सपो फिनिश होता आफ्टर दैट आल्सो टू एवरीवन वी आर सेंडिंग द ईमेल. इट right, वाज नाइट इंटरेक्टिंग विद यू. तो कई बार ऐसा होता है कि आज किसी ने हमसे बात की, दे मिस द पॉइंट, और नेक्स्ट डे या एट द थर्ड डे दे आर देयर ओनली, तो वो फिर से आके हमसे मिल के जाते मिल हैं के जाते हैं, राइट, कि मैंने ऐसे किया था तो अब इसको ऐसा हम कर सकते हैं क्या, राइट, या आई गॉट अ सॉल्यूशन, आप इसको ऐसे डिजाइन कर देंगे क्या. तो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, इफ यू आर मेकिंग इट अप प्रॉपरली यू विल गेट अ रिवर्ट 100%. ग्रेट. जब हम एक्सपो में रहते हैं तो ऑब्वियसली वी आर हाइपर एक्टिव, राइट, वी आर हैविंग कन्वर्सेशन विद द पीपल इन द एक्सपो, ठीक है, वी आर जनरेटिंग लीड्स, ठीक है, वी आर प्लानिंग कोल्ड ईमेल्स फॉर देम, वी आर मेकिंग श्योर कि सोशल मीडिया पोस्ट टाइम टू टाइम जाता है कि हाइप बना रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है सोशल मीडिया से ही बहुत लोग आ जाते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट लिस्ट होता है जो कि एक्टिव होता है, हम डेली उसमें डालते हैं वी आर इन दिल्ली, वी आर इन दुबई, वी आर जहाँ भी हम रहते हैं, राइट, ये काम हम करते रहते हैं. एक्सपो के अलावा हमारा ये भी रहता है कि हम इस जगह पे आए हैं, ठीक है, तो इसके आसपास के जो कंपनीज हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग हमारे कुछ क्लाइंट्स होंगे, ठीक है, या नए जो बन सकते हैं, ठीक है, उनको कैसे टारगेट करते हैं. एक्सपोज के अलावा जो फेस टू फेस मीटिंग्स होती है जिसको हम प्री शेड्यूल मीटिंग भी बोलते हैं, उसका टारगेट करने का बेस्ट वे कैंपेन है इनिशियली. अगर आप वहाँ के टॉप कंपनीज फाइंड आउट करें या फिर आपके रिलेवेंट कंपनीज फाइंड आउट करें, उनके डोमेन में फाइंड आउट करें, जैसे वी आर इनटू कोर आईटी, सो इनिशियली वी reach out to those companies for a collaboration in the similar areas in the ITs only who are keen specialized in AI. Okay, for the tech support we reach out them, and some are the other industry and the other domain also we target. We also target transport, we also have good hands in e-commerce and the fintech. And targeting this company we also showcase them our product as well as with the services. When I say the services, it's not just the another web development, it's more on like data engineering वाला पार्ट हो गया, उनका डेटा हम क्लीन. लोग बेसिकली प्रोडक्ट ही डेवलप कर रहे हैं, राइट, वी हैव स्टॉप डेवलपिंग सिंपल वेबसाइट्स वे बैक, वे बैक. वो तो हमारा है, करेक्ट करेक्ट ठीक है, करेक्ट. जहाँ तक हमारे सास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक SaaS है, प्रोडक्ट्स. ठीक है, अदरवाइज प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू रियल स्टेट है, चाहे वो आईस्पेक्स से रियल एस्टेट इंस्पेक्शन का सॉफ्टवेयर है जो कि यूएस में पिछले 7-8 साल से रन कर रहा है, या एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, चाहे वो चैटबॉट्स हैं हमारा, ठीक है, एचआरएमएस है जिसको लेकर अभी हम लोग गए थे, मास ईमेलिंग के लिए ऑटोमेशन हमने मास बनाया, ईमेलिंग के लिए हमने ठीक है, ऑटोमेशन. Supermart ई-कॉमर्स है, ठीक है, तो यही सर. ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, और जो सर्विसेज है स्टाफ ऑगमेंटेशन, somebody wants to build a team, ठीक है, Then we are keen interested to support ठीक them है. also. तो फेस टू फेस मीटिंग का ये फायदा तो होता है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मिलना भी हो जाता है, और जो नए लोग हैं जो हमारी सर्विस एक्सप्लोर करना चाहते हैं पर वो एक्सपो में चाहे वो आए या ना आ पाए, ठीक है, 1-2 दिन होता है कि हम उनसे जाके मिल पाए. डेफिनेटली. और उससे क्या होता है, एक हेल्थ चेकअप हो जाता है एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल के साथ कि यार कैसा चल रहा है, ठीक है, आगे का क्या प्लान है, अगले 2 क्वार्टर्स क्या करोगे आप, अब तो ये बताओ, ताकि हम आपको कहाँ पे हेल्प कर पाए, ताकि हमारा जो बिजनेस फॉरकास्टिंग है कहीं ना कहीं वो एक बेटर वे में हो पाए. और जो अगर न्यू क्लाइंट्स है, इवन दो कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मैंने दुबई और बर्लिन भी और दिल्ली में भी करा है ये, जब मैं इवेंट के दौरान किसी ऐसे पर्टिकुलर क्लाइंट से मिलता हूँ who have the same level of mindset or something like that, who is potential buyer look after, then I always offer him a drink sort of, or try to schedule a outside meeting also, where we comfortably sit. We are not in the hassle of running फ्रॉम ईच अदर. हम कंफर्टेबली एक दूसरे से ही बात करने के लिए वो मीटिंग शेड्यूल करते हैं, और वहां पे हम डिस्कस करते हैं एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल बिजनेस एकिट से जो टेबल पे होता है, वी कैन इन आवर लैंग्वेज वी से. और वहां पे वो उनके प्लान्स बताते हैं कमिंग क्वार्टर के लिए कि यार ये मेरा प्लान है, ये मेरा इन्वेस्टिंग का सॉर्ट ऑफ है, या फिर मुझे यहाँ से इन्वेस्टिंग मिली और ये मेरा डेवलपमेंट का प्लान है. राइट, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि कॉल्स पे, चाहे वो वीडियो कॉल्स हो या फोन कॉल्स हो, ठीक, जूम मीटिंग हो, गूगल मीटिंग हो या फोन कॉल हो, उसका एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके बाद आदमी का अटेंशन हट जाता है, हट जाएगा. ठीक है, पर जब आप फेस टू फेस मीटिंग करते हो ना तो उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है. और मेरा ये मानना है अभी भी सेल्स में कि फेस टू फेस से जब आप मिलते हो तो जो ट्रस्ट बनता है, ठीक है, जो चीज़ें डिस्कस होती हैं वो एक अलग लेवल पे होती है. जैसे धर्मेंद्र भी बता रहा था, सामने वाला फॉरकास्ट बताता है कि हाँ हम आगे क्या करने वाले हैं, एंड हाउ यू गाइस कैन हेल्प अस. Same like when we went in March only in Conversion India, हम योगेश सर और मैंने एक क्लाइंट के यहाँ विजिट किया था उनकी कंपनी में. द कंपनी वाज इन नोएडा. वहाँ पे हम गए, हम लोगों ने बात की, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमारा डिस्कशन रहा. इन डिस्कशन वी केम टू नो कि उनका जो अभी फ्यूचर के 3 मंथ्स का रिक्वायरमेंट है दैट वुड बी ऑन मर्न स्टैक.
राइट तो उन्होंने हमें बताया कि मर्न्स की कुछ पोजीशंस ओपन होने वाली है, और दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग टू मच ऑफ मर्न डेवलपर, और जो थे वो दे वर ऑलमोस्ट पैक्ड, और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स जब हमने देखे तो दैट वुड बी एंडिंग इन दिसंबर ऑफ दिस राइट ईयर। तो आफ्टर दैट कमिंग टू इंदौर, हमने एचआर टीम को रिक्वायरमेंट रेज करी कि मर्न की हमको हायरिंग्स चाहिए। चाहिए दे हायर्ड द मर्न पीपल, और उनका जब रिक्वायरमेंट आया भी अप्रैल में, सो वी क्लोज थ्री पोजीशंस विद देम। तो दिस इज हाउ कि अगर फेस टू फेस मीटिंग होती है ना तो हमें क्लियर पिक्चर मिलती है। राइट। तो एक्सपोज का ये होता है ना कि एक्सपोज के बारे में लोगों का जो मिसकंसेप्शन है या जो तैयारी करने का तरीका है, प्रेप है, दिक्कत वहाँ होती है। वो ब्लेम क्या करते हैं, यार दिस एक्सपो इज नॉट वर्किंग, यहाँ पोटेंशियल क्लाइंट नहीं, क्लाइंट हैं, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको अपनी प्रोसेस बनानी पड़ेगी, आपको अपना आउटरीच कैंपेन बनाना पड़ेगा उन तक पहुँचने के लिए। अभी जो हम लोग इतनी चीज़ें डिस्कस करते फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, ठीक है, फेस टू फेस मीटिंग तक, एक्सपो क्वालिफाई करने से लेकर, ये सारा क्या है, ये वही है। 4 महीने ऑलमोस्ट हमने टाइम दिया है एक एक्सपो के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। बैकग्राउंड में कितने टास्क होते हैं वो हमने डिस्कस करे। सो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट। और जो भी इसे देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अगर आप किसी एक्सपो में जा रहे हैं तो प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, एंड होपफुली यू गाइज कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू अगेन।